ओम शांति 30/1/2024। आज की मुरली चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। इस वक्त सब दुखी हैं। अब सबकी सुनवाई होती, सब दुखी हैं परंतु सबकी सुनवाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबकी इस वक्त वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था है अर्थात वाणी से परे घर परम धाम जाने की सबकी अवस्था है, इसलिए सबकी सुनवाई होती है। इस वक्त हमें शिव बाबा सदा योग युक्त और श्रीमत पर चलने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, योग युक्त रहो? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। साइंटिस्ट भी हम मानते हैं, उन्होंने भी डोम्सडे क्लॉक बनाई है। शिव बाबा तो पहले से ही कह रहे हैं, वह अब कह रहे हैं करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज होगी। तो इसलिए हमें योग युक्त और श्रीमत पर चलना है। जितना हम योग युक्त रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विनाश हम देख नहीं पाएंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो और योग युक्त रहो, तुम्हारी रक्षा होगी। मरुआ मौत मुल्क का शिकार। ये गायन किसके लिए है? अर्थात ये गायन है जो विनाश के समय मौज में रहेंगे। और मौज में कौन रहेंगे? जो योग युक्त और श्रीमत पर चलते हैं। तो ये गायन उनका है जो योग युक्त रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। मरुआ मौत मुल्क का शिकार। भक्ति में रूह है आशिक माशूक की। रूहें आशिक है माशूक की। कौन सा माशूक? शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। भक्ति में उनका चित्र भी है। वो कौन सा है? शिव ज्योतिर्लिंग। सब धर्मों ने उसको ज्योति स्वरूप माना है, तो उनका चित्र है शिव ज्योतिर्लिंग। शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म की रचना की, उन्होंने भी शिव की पूजा की। सब धर्म स्थापक है, संस्थापकों ने भी शिव बाबा को सबसे बड़ा बताया है। हमने देखा था 7 दिन के कोर्स में कि सब धर्म स्थापक ने उसको सबसे बड़ा बताया है। अब धर्म स्थापक भी पुनर्जन्म लेते अब धर्म स्थापक हैं जो बाकी धर्मों में, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब अपने आखिरी जन्म में है वो आ गए हैं। एक शिव बाबा है जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। तो शिव बाबा इस वक्त सभी धर्म संस्थापकों को और हम सबको वापस ले जाने आए हैं। परमात्मा को सुख करता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस दुखी दुनिया में आकर हमें सुखी बनाते हैं और सुख की दुनिया में ले जाते हैं। फिर जब हम सुख की दुनिया में चले जाते हैं तो हम शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। ओम शांति। अब बारी है पीके जोहन भाई। ओम शांति। और सत्संगों में क्या होता है? और सत्संगों में वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़ते क्या नीचे गिरते हैं। और इस सत्संग में क्या होता है? इस सत्संग में हम चढ़ते हैं, फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये फर्क है दोनों सत्संगों में। स्वर्ग अर्थात नई दुनिया में कितने धर्म होते हैं? स्वर्ग अर्थात नई दुनिया में सिर्फ एक धर्म होता है, देवी देवता धर्म। और इस वक्त देखो कितने सारे धर्म हो गए हैं। कल्प की आयु अर्थात इस सृष्टि के एक चक्कर की आयु लाखों वर्ष कह देना ये घोर अंधियारा है। और इसकी आयु जान लेना, इस कल्प की आयु, एक कल्प की आयु कितनी 5000 वर्ष है, ये क्या घोर सोच रहा है। इस समय सारे विश्व में क्या है? ज्ञान है कि भक्ति है? इस वक्त सारे विश्व में भक्ति है, ज्ञान किसी को भी नहीं है। इस वक्त हमारा सर्वेंट कौन बना हुआ है? इस वक्त हमारा सर्वेंट स्वयं भगवान बना हुआ है। वह कह रहे हैं सब बोझ मुझ पर छोड़ और मुझे याद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे याद करो, बाकी किसी चीज की फिक्रात नहीं करनी है। तो हमारा सर्वेंट बन के आया हुआ।
शिव बाबा आके हमें किसका सार समझाते हैं? शिव बाबा आकर हमें सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। जैसे कहते हैं कि दूर देश से, कहते हैं उसको बुलाते हैं कि दूर देश से आओ। अब दूर देश का पता नहीं है, दूर देश अर्थात परम धाम। तो शिव बाबा आके बताते हैं दूर देश का मतलब क्या है, परम धाम। गार्डन ऑफ अल्लाह क्या है? गार्डन ऑफ अल्लाह है स्वर्ग, और ये बनता है अर्कलब के संगम युग पर। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। सिर्फ भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं और किसी धर्म वालों के 84 जन्म नहीं होते हैं। ना क्रिश्चियन के होते हैं, ना बौद्धी के होते हैं, सिर्फ भारतवासियों के होते हैं, देवी देवता धर्म वालों के होते हैं। हमें इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी कमाई होती है, तो हमें अपनी कमाई पे ध्यान देना है, वेस्ट बातों पे ध्यान नहीं देना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती है। शरीर सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका जलाते हैं। होलिका जलाते हैं, वो प्रतीक है ऐसे समय का। ये आत्मा किसी की नहीं मरती है, शरीर सबके मर जाते हैं, तो ये त्योहार उसका प्रतीक है। पूज्य और पुजारी कौन बनता है? हम ही बनते हैं। हम ही हम ही ब्राह्मण है, फिर हम देवता बनेंगे, तो पूज्य से पुजारी हम ही बनते हैं। जब हम पूज्य हैं, हमें वहां ये ज्ञान नहीं होगा सतयुग त्रेता में, ना ही वहां ये शास्त्र आदि होंगे, ये सब खत्म हो जाने हैं। विनाश कौन देख पाएगा? विनाश वो देख पाएगा जो योग युक्त रहेगा और जो श्रीमत पर चलेगा। सिर्फ वो विनाश ही नहीं देखेंगे, वो मौजों में भी रहेंगे विनाश के समय, जो श्रीमत पे चलेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। हमें सबसे ऊंच करैक्टर वाले कब बनते हैं? हम सबसे ऊंचे करैक्टर वाले इस संगम युग पर बनते हैं। तो एक्चुअल में श्री सिर्फ देवी देवताओं को कहेंगे और देवी देवताओं को बनाने वाले शिव बाबा को श्री श्री कहेंगे, क्योंकि वह शिव बाबा देवी देवताओं को 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं? श्री बना देते हैं, तो वो देवी देवता 21 जन्म श्रीमत पर चलते हैं। बाकी मनुष्य श्री लिखा लेते हैं, परंतु वह श्री नहीं है, क्योंकि मनुष्य विकार में जाते हैं और विकार में जाना शिव बाबा की श्रीमत नहीं है। सुदर्शन चक्र है, वो किसका अलंकार है? सुदर्शन जो विष्णु को दिखाया है, वो अलंकार किसका है? एक्चुअल में वो अलंकार देवी देवताओं का नहीं है, वो हम ब्राह्मण बच्चों का अलंकार है। और हम ब्राह्मण बच्चे अभी पुरुषार्थी हैं, तो वो अलंकार हमें दे नहीं सकते सुदर्शन चक्र। जब हम संपूर्ण बन जाते हैं, तो हमारे संपूर्ण रूप क्या है? विष्णु है, तो उसको इसलिए उसको दिया है सुदर्शन चक्र। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा कितने प्रकार के गुरु होते हैं? 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक भक्ति मार्ग के गुरु जो अथाह है, गुरु इतने सारे गुरु हैं, और एक ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही कौन है? गुरु है, शिव बाबा है। हम अशरीरी आए थे, इसलिए हमें अशरीरी होकर जाना है, तो हमें अशरीरी का बहुत ज्यादा अभ्यास पक्का करना है। शरीर के बगैर देखना है अपने आप को, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, शरीर है ही नहीं, तो इसका अभ्यास सबसे ज्यादा पक्का करना है अशरीरी का। मैं आत्मा हूँ, शरीर है ही नहीं। आज का वरदान है संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड पाओ। जैसे हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो सबको हमें क्या देखना है? डायमंड देखना है। डायमंड देखने वाले क्या है? बेदाग डायमंड है। संबंध संपर्क में आए, व्यवहार में आए, हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, प्रभाव ना पड़े किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिस्थिति का, तो वो क्या है? वो बेदाग डायमंड है। आज का स्लोगन है मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। तो हमें मनमत से
अपनी बुद्धि को सदा खाली रखना है। वही क्या है, आज्ञाकारी, हमेशा किस पे चलना है, श्रीमत पे। आज अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। कैसे करना है? जैसे अंतरिक्ष में यान वाले क्या जाते हैं, ऊंचे होने के कारण पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। अंतरिक्ष में जाकर वो पृथ्वी का किसी भी जगह का चित्र खींच सकते हैं। जैसे हमने सैटेलाइट भेजे हुए हैं, वो सैटेलाइट किसी भी जगह का चित्र खींच लेते हैं और हमें रास्ता भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंची स्थिति में है। तो हमारी ऊंची स्थिति क्या है? साइलेंस की शक्ति है। तो हमें साइलेंस की शक्ति में अंतर्मुखी की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करनी है। और अनुभूति, वो जो अनुभूति करेंगे वो हमें क्या बना देगी? डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो हमें उस अनुभूति से डबल लाइट फरिश्ता बनना है। करेंगे हम, देखेंगे अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। मेरा शरीर, पैर, हाथ, पेट, मुख, आंखें, कान सब क्या साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल हलचल ना हो इनमें। फिर अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। फिर शिव बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। और ये जो स्थिति है पॉइंट ऑफ लाइट, अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना, शिव बाबा को देखना, ये कौन सी स्थिति है? फरिश्ता। तो आज हमें इस फरिश्ता बनकर साइलेंस में मन का और तन का, मन का साइलेंस तो रखना ही है चलते फिरते, और तन का भी रखना है, बैठकर भी ये इस फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना है, डबल लाइट स्थिति को। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।